नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी है दो पक्षियों की कहानी। हमेशा की तरह आज की इस कहानी को शुरू करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, दो पक्षियों की कहानी। आज की हमारी यह कहानी दो पक्षियों की कहानी है जो अपनी माँ की मृत्यु के बाद जन्म के तुरंत बाद ही अलग हो जाते हैं। इनमें से एक पक्षी ऋषि के साथ रहता है जबकि दूसरा पक्षी लुटेरों के साथ। यह कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति की संगति उसे प्रभावित कर सकती है और उसे बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बरगद के ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और वह बरगद का पेड़ गिर गया। पेड़ से दबकर चिड़िया मर गई, लेकिन सौभाग्य से उसके दोनों बच्चे बच गए। तेज हवा चिड़िया के एक बच्चे को उड़ाकर एक गुफा के पास ले गई जहां डाकू रहा करते थे। चिड़िया का दूसरा बच्चा ऋषि मुनियों के आश्रम के पास जाकर गिर गया। समय बीतने लगा और चिड़िया के वो दोनों बच्चे बड़े होने लगे। कई महीने बीत चुके थे। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने आया और रास्ता भटक गया। राजा बहुत थका हुआ था। एक स्थान पर उसने अपना घोड़ा रोका और पेड़ की छाया में आराम करने बैठ गया। जहां वह आराम कर रहा था उसके पास ही एक गुफा थी। राजा ने सोचा कुछ विश्राम कर लिया जाए। यह सोचकर जैसे ही राजा ने अपनी आंखें बंद ही की थी, जिस पेड़ के नीचे वह आराम कर रहा था उस पर बैठी चिड़िया बोल पड़ी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इस आदमी के पास ढेर सारे आभूषण हैं। इसका गला काटकर इसे मार डालो और इसे लूट लो। चिड़िया की यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया। तभी अचानक उसे गुफा के अंदर से कुछ आहट महसूस हुई। वह भांप गया कि अंदर खतरा है। राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और वहां से दूर निकल गया। अब राजा घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता थक चुका था। आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा। पास ही एक आश्रम दिखाई पड़ रहा था। उसके नीचे बैठते ही पेड़ की एक डाली पर चिड़िया बोली, राजन, आपका स्वागत है। इस आश्रम में इस समय कोई नहीं है। सभी ऋषि बाहर गए हैं, किंतु आप अंदर जाकर आराम करिए। कुछ देर में ऋषि आते होंगे। जैसे ही राजा ने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ एक चिड़िया थी जो हूबहू पहली वाली चिड़िया की तरह ही दिख रही थी। चिड़िया की बात मानकर राजा आश्रम के अंदर चला गया। कुछ देर में ऋषि आश्रम लौट आए। राजा ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के लिए भोजन पानी का प्रबंध किया। भोजन के बाद और कुछ देर आराम करने के बाद राजा अब जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न था। राजा ने ऋषि से पूछा, गुरुवर, आपके आश्रम के सामने स्थित पेड़ पर जैसी चिड़िया है हूबहू वैसी ही चिड़िया मैंने कुछ दूरी पर स्थित एक गुफा के पास एक पेड़ पर देखी, लेकिन दोनों की बोली में बहुत अंतर था। मैं हैरान हूँ कि एक जैसी चिड़िया होने के बाद भी दोनों में इतना अंतर कैसे है। ऋषि ने कहा, राजन, वे दोनों एक ही चिड़िया से जन्मे थे और तूफान में बिछड़ गए थे। एक चिड़िया डाकुओं की गुफा के पास उनकी संगत में बड़ी हुई और उनकी बोली सीख ली। एक हम ऋषियों की संगत में बड़ी हुई और हमारी बोली सीख ली। यह सब संगत का खेल है। आज की इस कहानी से सीख, हमारी संगत का हमारे आचरण, व्यवहार और जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोच समझकर संगत का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि
जैसी संगत वैसी रंगत। आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे स्वभाव वाले लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, लेकिन अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।